Morning students, welcome back to my YouTube channel The Beauty of Physics. Myself मनोज नेजा। आज के इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों 11th क्लास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आज जहां पर मैंने टॉपिक छोड़ा था वहां से मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्या डिस्कशन किया, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने डिस्कस किया। आज बच्चों में रोटेशनल मोशन डिस्कस करने जा रहा हूं। रोटेशनल मोशन क्या होती है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चों अभी तक बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे पूरी फिजिक्स में, हम सभी पार्टिकल्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट साइज मानकर ट्रीट कर रहे थे। व्हाटसोएवर ऑब्जेक्ट्स वर गिवन इन द क्वेश्चन वी वर ट्रीटिंग इट एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, उसका केवल ट्रांसलेशनल इफेक्ट। फोर्स क्या प्रोड्यूस करवा रहा था, केवल फोर्स, और फोर्स बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिपेंड नहीं कर सकता। फोर्स डज नॉट डिपेंड, सॉरी, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स व्हिच इज लीनियर एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। क्या बता रहा हूं बच्चों में, ये बात ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, 1 किलोग्राम इसका मास है। इस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पर लगाऊं, यहां पर, चाहे मैं यहां पर लगाऊं। इफेक्ट मींस लीनियर एक्सेलरेशन वुड बी सेम F अपॉन m 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स वुड बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। इसलिए बच्चों अभी तक हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या मान लिया था, पॉइंट साइज। बट अब बच्चों हम स्टडी करेंगे रोटेशनल इफेक्ट। फोर्स रोटेट भी करवा सकता है बॉडीज को, और रोटेशनल इफेक्ट बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो बच्चों आज हमारी सबसे स्टार्टिंग में होगा रोटेशनल मोशन क्या होती है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन बच्चों मैं आपको एक दिखा रहा हूं। कभी भी पॉइंट साइज के लिए रोटेशनल मोशन डिफाइन नहीं होती, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए होती है। ये मेरे पास एक एम्प्टी बोतल है, सैनिटाइजर था इसमें पहले, अब कंज्यूम हो गया है। ये इसमें रोटेशन हो रही है बच्चों, दिस वन इज द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी विच हैज सम फाइनाइट साइज मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट्स ए सर्कुलर मोशन। ये देखिए बच्चों, जब ये बॉडी रोटेट कर रही है, मैं इस पर कुछ लिख रहा हूं 1, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, 1 लिखा है मैंने, 2 भी लिख दिया है। ये 2 पॉइंट ले लिए हैं मैंने। देखिए जब बॉडी रोटेट कर रही है तो वो 1 वाला पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इस पर कोई भी पार्टिकल मैं ले लूं, कहीं पर भी ये वाला पार्टिकल ले लूं, जब बॉडी रोटेट करेगी तो ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन। तो हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और कमाल की क्या बात है बच्चों, कमाल की ये बात है, सभी के सभी पार्टिकल्स जिन सर्कल्स में घूम रहे हैं उनका सेंटर एक पर्टिकुलर लाइन पर लाई करेगा, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी थी बच्चों, ये ऐसे रोटेट कर रही थी। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एक सिलेंड्रिकल, इसको अगर मैं कट कर दूं तो सिलेंड्रिकल है, प्योर होलो सिलेंडर, ये ऐसे रोटेट कर रही थी। तो बच्चों सभी पार्टिकल्स, चाहे मैं ये पार्टिकल ले लूं, दे वर मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि बॉडी एंटीक्लॉकवाइज घूम रही थी। तो सभी के सभी पार्टिकल्स के सेंटर एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करेंगे, उसे बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी कैसे रोटेट कर रही है बच्चों, इन दिस सेंस, एंटीक्लॉकवाइज सेंस, इन दिस सेंस, एंटीक्लॉकवाइज सेंस। तो एक ये बात निकल के आई है, सभी के सभी पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड, ऑल द पार्टिकल्स हैव इक्वल एंगुलर स्पीड। क्योंकि सभी के सभी पार्टिकल्स बच्चों, मैं इसको ले लूं और चाहे मैं इसके साथ कोई और पार्टिकल ले लूं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक साथ पूरा करेंगे। तो दे हैव सेम एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। इस केस में ये चीज आपको विजुअलाइज नहीं होगी। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन ये होता है बच्चों, v इज इक्वल टू ओमेगा। अब मैं एक इररेगुलर बॉडी ले रहा हूं और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे
तो बच्चों ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन और ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर, बट देखिए इसके सर्कल की रेडियस बड़ी है, ओमेगा इज सेम फॉर ईच पार्टिकल, तो ये ओमेगा होती है बॉडी की स्पीड से रोटेट कर रही है, दैट इज ऑफ ईच पार्टिकल, बट आर इज डिफरेंट, सो वी विल बी डिफरेंट फॉर द पार्टिकल्स विच आर मूविंग इन द सर्कल्स ऑफ लार्जर रेडियस। जो पार्टिकल्स बड़े सर्कल्स में घूम रहे होंगे दे विल हैव मोर लीनियर स्पीड। तो ये बच्चों कुछ इंट्यूशन हमारे दिमाग में आ गया है रोटेशनल मोशन का। इसके बाद बच्चों करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन के साथ कुछ टर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे। ओमेगा एंगुलर स्पीड डी थीटा बाई डी टी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, ये हमने सब कुछ सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था, छोटी छोटी डेफिनेशंस। आज जो मैं पहली फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट इज टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉर्क। टॉर्क का बच्चों एक्चुअली डायरेक्टली विजुअलाइज डायरेक्टली फील नहीं किया जा सकता जैसे आप फोर्स को करते थे। टॉर्क तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वही रोल प्ले करती है रोटेशनल मोशन में जो आपका फोर्स प्ले करता था ट्रांसलेशनल मोशन में। फोर्स क्या करता था बच्चों, किसी चलती हुई चीज की स्पीड को या तो बढ़ा सकता था या घटा सकता था या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता था, सर्कुलर मोशन। तो फोर्स क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता था, हमेशा एक्सेलरेट करता था क्योंकि वो स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स प्रोड्यूसेस द लीनियर एक्सेलरेशन। सेम काम यहां पर करता है बच्चों टॉर्क। टॉर्क क्या है, रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का। जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वो काम यहां पर टॉर्क करता है रोटेशनल। है क्या, मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। अगर बच्चों मैं इस पर ये मैंने रख दिया है, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे ऐसे आपको विजुअलाइज होगा ऐसे, ये देखिए मैंने फोर्स लगाया, ये रोटेट नहीं करवा पाया, इसने ट्रांसलेट जरूर किया, इसने स्पीड को जरूर बढ़ाया, इसकी स्पीड को मोशन में ला दिया, बट there is no rotational effect produced by this particular force applied along this direction. But अब अगर बच्चों में ये देखिए आप, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस एंगल से फिक्स कर ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे अगर मैं एक जगह से पकड़कर ऐसे फोर्स लगाऊं along this particular direction, तो it starts rotating। मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के along लगाऊं, तो जैसे घरों में बच्चों आपके डोर्स होते हैं एक जगह पर फिक्स होते हैं और आप फोर्स लगाते हो, आपके जो ओपन करने के लिए दिया होता है वो बिल्कुल एंड पे दिया होता है, तो आप कैसे करते हो, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। आपने देखा होगा बच्चों, ये घर में इसको हम बेसिकली एक्सल भी बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये आपका डोर है, ये आपका उसका हैंगर दिया हो, आप हमेशा उसको पकड़कर पुल या पुश ऐसे ही करते हो। आपने कभी ऐसे डोर ओपन किया है, ये पुल है, ऐसे अगर आप पकड़कर इस डायरेक्शन फोर्स लगा, क्या कभी डोर ओपन हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो बट रोटेशन नहीं करवा पा रहा। दूसरे शब्दों में फोर्स इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी रोटेशनल इफेक्ट, इट मींस टॉर्क इज जीरो। तो रोटेशनल इफेक्ट कितना पैदा करवा पाएगा फोर्स, ये मेजर होता है फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम दिया गया टॉर्क। क्या नाम दिया गया, टॉर्क। और टॉर्क क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ये बात। अब बच्चों मेजर कैसे करें इसको, this one by three-dimensional space and a particle is moving. There was a particle which was at point P at any time t. मैंने बच्चों इस पर इस पॉइंट के अलोंग फोर्स लगाया, इस पॉइंट के अलोंग, इस तरीके से कि ये इसकी पोजीशन वेक्टर के साथ सपोज थीटा एंगल बना रहा है। बच्चों दिस इज द लाइन अलोंग व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। This one is theta, vertically opposite, this one will be theta. तो टॉर्क को बच्चों डिफाइन किया उन्होंने
टॉर्क को कैसे डिफाइन किया? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स आपने लगाया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम ओरिजिन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस लाइन ऑफ एक्शन का ओरिजिन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों। दिस वन इज थीटा, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, दिस वन इज पॉइंट P, दिस वन इज पॉइंट Q, OQ अपॉन OP, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, OQ अपॉन OP इज माय sin थीटा, और OP क्या है बच्चों? इस R का मैग्नीट्यूड, तो OQ क्या आ गया? R sin थीटा। और ये बच्चों पता है आपको AB sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट इट A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो आप इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं R क्रॉस, लिखते हैं R क्रॉस F किसके डायरेक्शन होता है बच्चों? टॉर्क इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला R क्रॉस F। डायरेक्शन मिलेगी वेक्टर राइट हैंड रूल, वेक्टर क्रॉस पोलर रूल। ये उसे किस डायरेक्शन रोटेट करवाएगा? R क्रॉस F, ऊपर डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस वन इज माय R, दिस वन इज माय F इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये ऐसे रोटेट कर बच्चों एक्स, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है टॉर्क की डायरेक्शन, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका मतलब ऐसा पार्टिकल इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो वो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रहा होगा इस तरीके से। वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो? यूनिट्स की बात कर ले बच्चों, न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर ले, mL2T-2। A क्रॉस B बच्चों आपने सीखा था IJK XYZ FX FY FZ, FX FY FZ, ये है बच्चों। अब बच्चों इसी के जैसे ही एक और क्वांटिटी है, जैसे वहां पर थी लीनियर मोमेंटम। फोर्स क्या करता था? फोर्स मोमेंटम को चेंज करता था, फोर्स मोमेंटम को चेंज, और जिसे हमने कहा था स्टेट को चेंज कर रहा है। यहां फोर्स ही काम करेगा टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम का काम करेगा एंगुलर मोमेंटम। नई फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम एल। अब इसको कैसे डिफाइन किया बच्चों? एल को दिस इज माय पोजीशन R। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया बच्चों? दिस वन इज P, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज अगेन sin थीटा। तो अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज मोमेंटम, R into P sin थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा गया? R क्रॉस P। यूनिट क्या होगी? यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-1 IJK XYZ PX PY PZ। ये था जो बेसिक्स, थोड़ा सा बेसिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डेरिवेशंस। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में क्या था ये हमारा? F इज इक्वल टू dP बाय dt। यहां क्या होना चाहिए? F का काम हो रहा है टॉर्क, dl बाय dt। स्टार्ट करते हैं। L R क्रॉस P dl बाय dt। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time। क्या होता है रूल? फर्स्ट का डेरिवेटिव
second as it is, second as it is, first का डेरिवेटिव सेकंड as it is, फर्स्ट as it is, सेकंड का डेरिवेटिव। मुझे dr by dt क्या है? v वेक्टर क्रॉस p की जगह क्या लिख सकते हो? mv वेक्टर। dq by dt क्या होता है बच्चों? f। मतलब v क्रॉस v इज जीरो। डिस्कस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। प्लस r क्रॉस मैंने लिखिए बिकॉज v क्रॉस m into v is g। This r cross f is what? Torque। और torque is what? आ गया भाई, आ गया भाई। इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक पर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्री के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम? इसके लिए बच्चों आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट याद होना चाहिए। अगर एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B एंड दे रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। ये हमने डिस्कस किया था। एंड वी आल्सो नो फ्रॉम द 9th क्लास, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangles। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इसका पैरेललोग्राम का हाफ। ये कंसेप्ट मैं यूज करने वाला। Suppose there is a particle at any time t having position vector r, और किसी टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया पॉइंट q पर, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों r प्लस dr। So this one will be from vector loss dr, this one is dr, this one will be dr, and this one is r, this one है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसी कंसेप्ट से। तो मुझे बच्चों अगर ये OPQ ये ट्रायंगल बन गई है OPQ, इसका एरिया चाहिए। अभी मैं आपको ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का हाफ। यहां पर वेक्टर्स कौन से हैं? R और dr। एरिया OPQ is equal to half of OP vector cross PQ vector। OP vector cross, and I can represent it by D। OP is what? R vector, PQ is what? dr vector। मैं दोनों तरफ बच्चों dt से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई? चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। हाउ रैपिडली द एरिया इज चेंजिंग विद द टाइम, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस फिजिकल क्वांटिटी। एंड dr by dt अभी बताया था जो v इज व्हाट? v। And V I can write down P क्या होता है बच्चों? MV। तो V I can write down P by M। इस M को बाहर ले लो, R क्रॉस P by M। R क्रॉस P L मैग्नीट्यूड, L मैग्नीट्यूड by 2m dA by dt। 2m क्रॉस कर लो तो L क्या आ गया? 2m dA by dt। तो ज्योमेट्रिकली एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ मास विद द प्रोडक्ट ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये था हमारा बच्चों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
ये बात करते हैं बच्चों, एक लास्ट टॉपिक आज के इस वीडियो के लिए और बचता है, इक्विलिब्रियम्स। इक्विलिब्रियम्स एक बॉडी को ना बच्चों मैं इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं। अगर ट्रांसलेशन की बात करूं, उसमें फोर्सेस लग रहे हैं, बट उसकी जिस स्पीड से चल रहा था ना उसी स्पीड से चलता रहे, उसी डायरेक्शन में चलता रहे। A body is said to be in translational equilibrium if it continues to move with the same velocity in the same direction with which it was moving earlier. What does it mean? इसका मतलब जो भी उसमें फोर्सेस लग रहे होंगे वो कोई काम नहीं कर रहे। It means the forces acting on the body does not produce any net external force. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तभी होती है बच्चों अगर बॉडी चल रही है उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन चलती है, अगर उस पर फोर्सेस तो लगे बट नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो टाइप की होती है, ट्रांसलेशनल स्टैटिक और ट्रांसलेशनल डायनामिक। स्टैटिक कौन सी होती है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, नेट फोर्सेस लगे, नेट फोर्स जीरो ही रहे, तो ट्रांसलेशनल स्टैटिक। If the body is moving with some speed, forcing acting on the body gives zero resultant translational dynamic equilibrium और translational dynamic equilibrium। अब translational static तीन टाइप की है बच्चों, unstable, stable, neutral। अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है बच्चों? मेरे पास एक बाउल है, उसके टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, वेट और नॉर्मल एक्शन। दिस वन इज नाउ इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज जीरो, ऑल्दो फोर्सेस आर एक्टिंग, बट देयर इज नो चेंज इन द ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मैं इसको अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेस करूं, इसको थोड़ा सा यहां ले आऊं, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अगर आने की कोशिश करेगा, दिस इज स्टेबल, दिस इज कॉल्ड स्टेबल। स्टेबल इज दैट व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इट ट्राइज टू अचीव द इक्विलिब्रियम, दैट्स कॉल्ड व्हाट ट्रांसलेशनल स्टैटिक। इन केस व्हाट स्टेबल। इसी बाउल को बच्चों उल्टा रख दीजिए, उल्टा रख दीजिए। Again, it's an equilibrium, static equilibrium. Two forces are acting, but when I displace the particle, it does not try to achieve its equilibrium position. That's why it's translational unstable equilibrium. And neutral is what? I have a frictionless floor. This one is the particle, this one is the equilibrium. If I displace it to this point, another point again gets equilibrium position. तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम बन गई, दिस इज न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हो गई बच्चा हमारी ऑल्दो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लास्ट डेफिनेशन आज की वीडियो के लिए, वीडियो करेंगे खत्म। रोटेशनल को होता है बच्चों अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं बट तब भी वो उसी स्पीड से घूम रही है जिससे वो पहले घूम रही थी, मतलब उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट। इसका मतलब फोर्सेस कोई टॉर्क नहीं बना पा रहे हैं, या टॉर्क बना रहे हैं तो नेट टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, नेट टॉर्क एक्टिंग इज जीरो। तो such type of equilibrium is called rotational equilibrium. When the forces acting on it give rise to torque, but net torque acting on it is zero, this is called equilibrium, rotational equilibrium. तो आज की वीडियो में बच्चों हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए। रोटेशनल मोशन सीखा हमने, टॉर्क और एंगुलर बेसिक डेफिनेशन सीखी, न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन सीखा हमने, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखा, what does geometrical angular momentum give, and the last one is very important, types of equilibrium, types of equilibrium। तो ये था आज का वीडियो। If you like the video, don't forget to press the like button. Thank you so much children।